देखिए, मुझसे स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि सुमित सर, आपने इतनी बार प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया, जबकि उस टाइम पेपर बहुत टफ था, राइट? चाहे बी 2023 का हो, बी 2022 का हो। तो देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो देखिए, इसका सिंपल आंसर है कि जब मेरे लेटर स्टेजेस में एग्जाम निकलने का रीजन जो था वो ये था कि मैंने यूपीएससी के पेपर्स को अच्छे से करा और मुझे ट्रेंड्स दिखे। आई कुड रिकग्नाइज कि यूपीएससी की क्या हैबिट है, कैसे वो क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं, तो रिसेंटली ये 5-6 साल से देखा जा रहा है कि यूपीएससी इज आस्किंग एवरी ईयर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट, चाहे अपने सीएससी सीडीएस, हर साल वो एक ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है। और मैं आपको देखिए दिखाऊंगा कि इस साल के लिए आप गेस कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्लस क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आ सकते हैं और आप याद कैसे कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले लेट मी शो यू कि देखिए ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2020 में दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन G20 के मेंबर्स को पूछा गया था, राइट? अगर आप 2021 के, ठीक है, सीडीएस के पेपर को उठाएंगे, वहां पे G7 को पूछा गया था। अगर आप यहाँ 22 को उठाएंगे तो दे हैड आस्क्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट्स के मेंबर को पूछा गया था, ठीक है? यही नहीं, अगर आप यहाँ पे 24 को उठाएंगे तो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के मेंबर्स को रफली पूछा गया था। 25 में तो दो दो बार दो ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, नाटो के मेंबर एज वेल एज बीमसेक के मेंबर्स पूछ लिए। यानी ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हर साल वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो पूछ ही रहा है, राइट? बट बात यह है कि सर, अब वो किस पे पूछेगा, आपको यह समझना है, ठीक है? तो देखिए, यूपीएससी का पेपर अब टफ होते जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पेपर का ट्रेंड, तो अब वो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नाटो के मेंबर पूछ रहा है। अब नाटो के इतने सारे मेंबर है, ठीक है, बट पूछ रहा है ना? तो पहले क्या होता था, पहले छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन सार के मेंबर पूछ लिए, G7 के साथ पूछ लिए, ठीक है? बट अगर आप ध्यान से देखो, लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है? G20, ठीक है, नाटो, ठीक है, राइट? और मैं आपको बताऊंगा इस साल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 100% ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है? एंड प्लस मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसको याद करने का कैसे तरीका है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस साल के लिए देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूछी जाएगी, ठीक है, राइट, द आंसर टू दैट इज ओईसीडी। एंड डू यू नो व्हाई? फॉर द सिंपल रीजन इज दैट, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है? ओईसीडी में क्या क्वेश्चन आएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अब देखो, सबको क्या पता है, कोई ओईसीडी के सारे मेंबर्स याद करेगा नहीं, है ना? ठीक है, नो वन विल रिमेंबर ऑल द मेंबर्स यार, बट मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलोगे हाँ सर, डेवलप कंट्रीज का देश है ना? ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ दोस्त, बताओ, क्या बोलते हैं ओईसीडी के, क्या ओईसीडी में चिली आएगा? है ना? क्या मैं आपसे पूछता हूं कोलंबिया आएगा? है ना? क्या मैं आपसे पूछता हूं सर मैक्सिको आएगा? है ना? अब आप ये सोचोगे सर, ये तो डेवलपिंग कंट्री है, ऑप्शन में मैं तो मार कर देता, मैं तो काट देता, है ना? ठीक है, मैं तो काट देता सर, मैं तो काट देता, क्योंकि ये चिली, कोलंबिया एंड मैक्सिको, मैक्सिको वगैरह तो वैसे ही लैटिन अमेरिका की है कंट्रीज है, कहीं आता होगा, है ना? लोग ऐसे ही सोचते, देखो जनरल भीड़ कैसे सोचती, है ना? बट इफ यू गो एंड जस्ट चेक द ऑफिशियल मेंबर्स, अगर आप इनके ऑफिशियल मेंबर्स देखोगे, उनकी वेबसाइट से नहीं है, यू विल फाइंड चिली भी है, यू विल फाइंड कोलंबिया भी है, यही नहीं, आगे बढ़ो, यू विल फाइंड कोस्टा रिका भी है। लो भाई, ठीक है, टर्की है नहीं? अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार टर्की शायद ना हो, ठीक है, बट यस, यू विल फाइंड कि यहां पे टर्की भी है, ठीक है? बाकी तो देखो, यूरोप के आप लगा दोगे, स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, इसराइल, ये सब तो आपको पता है डेवलप देश, आप तो मार ही दोगे, यूएसए, कनाडा, ये तो मारोगे, बट यहां आप फंसोगे। फिर अब इन मेंबर्स को सबको याद नहीं करना, आप देखो एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है, कौन नहीं है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पक्की बात है, यहां फंस आएगा, ठीक है? उसके बाद ऐसा कौन सा कोई देश है जो कि यूरोप में है बट नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेशन कैंडिडेट कंट्रीज, इन्हीं की वेबसाइट से लिया है, ठीक है? तो यहां अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यू विल सी क्रोएशिया, क्रोएशिया अभी नहीं है जबकि यूरोप में आता है।
तो क्रोएशिया ध्यान रखो, दिस इज एन स्टार मार्क आपको करना है। देखो ऐसे पढ़ना होता है ना। आई वोंट रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है, बट मैं ये देखूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है और क्या मैं एरर करूंगा। फिर मैंने उन्हीं की वेबसाइट से आगे देखा, तो भैया इनके की पार्टनर्स क्या है, तो इंडिया इज अ की पार्टनर, ये एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ओईसीडी में इज इंडिया की पार्टनर, तुम तो अरे यार इंडिया कहां है की पार्टनर में ये आता है। तो अब इसकी ट्रिक हमने यहीं पे बना ली। क्या क्या है इसकी ट्रिक, ठीक है, इसकी ट्रिक है एमसी, ठीक है, वो वाला एमसी नहीं है, ठीक है, एमसीटी, ठीक है, यानी कौन फंसाएगा, मैक्सिको होगा सर, ठीक है, देन चिली होगा, देन कोलंबिया होगा, देन कोस्टा रिका भी होगा, ठीक है, यहां देखो ये मेंबर है, एज वेल एज टर्की भी होगा। मैं इनमें कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो एमसीटी इनकी ट्रिक हो गई। और रिमेंबर ये सी बड़ा सी है, ठीक है, तो एक सी को याद रखना जो नहीं है वो क्रोएशिया है। देखा, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ अपना बेसिक ओईसीडी पढ़ के जाऊंगा। 1961 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे पहले होती थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, जो कि 1948 में मार्शल प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए बनी थी। ओईसीडी के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, ओपी हाँ है ना, 38 कंट्रीज है, मेनली डेवलप्ड। अब यहां मेनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम में खेल सकता है, ऑल डेवलप्ड ओनली, नो सर, हाँ है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच, बहुत सारे लोग जर्मनी मार सकते हैं, नहीं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ यू प्रिपेयर। और जब मैंने ये चीज सीख ली, ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कैसा भी पेपर आए, एनीवेयर जब पेपर आया, ठीक है, मेरा हर बार एग्जाम निकला है। 22 में देख लो आईएफओएस का भी कट ऑफ क्लियर था, ठीक है, 23 में कंफर्टेबली क्लियर था, ठीक है, अब आप देख सकते हो, ठीक है, यही तो चीज है, दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग देखिए प्रिडिक्ट करते हैं क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन छोड़ो, टॉपिक प्रिडिक्ट करते हैं, क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, एंड एग्जामिनर के माइंड में जाओ, ठीक है, ये तभी होता है जब आप ये ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। दिस एनालिसिस ऑफ ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको यही चीज सीखनी है, राइट, सो आई हैव अ कोर्स, ठीक है, राइट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, राइट, जहां पे मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं सारे पेपर्स को, उसमें ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, आओ, आई अश्योर यू तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है, तुम्हें याद करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है, रिसर्च वर्क इस तरीके से कर रहे हैं, ये होता है ट्रेंड एनालिसिस। चलिए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। If it was, please do like, share and subscribe to the channel, and अपने दोस्तों को भी बताइए about the Civils Club। चलिए, this is me Sumit signing off. Bye bye.